Students, very warm welcome to our new YouTube channel, that is Pioneer Learning. Here we will learn many more such curious things about the science, and will continue to our syllabus, that is NCERT from standard 8 to standard 12, and many more fantastic facts. Here we will start from the topic cells. You will find n number of videos who are explaining about what is cell. Here we will start from the very short definition of cell, that is what is cell. If you ask somebody, like everybody will say that is the basic fundamental structure of any living organism is nothing but the cell, right? See, सेल डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक सबसे फंक्शनल पार्ट जो है वो सेल है. सेल के बारे में जानने से पहले आप सेल कैसे फंक्शन करता है, क्या काम होता है, सेल का क्या रोल है हमारे बॉडी में, इन सब को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि सेल हमारा दिखता कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का स्टडी करते हैं. सेल हमारे दो तरह के होते हैं. पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, ऑन बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, राइट? If you study about the plant cell and want to know how plant cell looks like, then here activity 2.2 in your NCERT standard 8 book, you will find that this activity. In this activity किया क्या गया है बच्चा, अनियन है तो होता है ना हमारे किचन में, आप अनियन उठाइए, उसके जो आउटर पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम पील बोलते हैं उसको पील ऑफ कीजिए. फिर अंदर से एक जब आप लेयर वाइज हटाएंगे तो आपको नज़र आएगा एक छोटा सा पार्ट वाइट कलर का थिन अंदर सा जो कि पूरे में फैला हुआ होता है. सी पर्पल पार्ट जिसको आप टच कर रहे हैं, अगर आप फिगर 2.3 को ध्यान से देखोगे तो आप जिसको टच कर रहे हो दैट इज़ पर्पल इन कलर, एंड द फोर्सेप जिसमें ये दिखाया जा रहा है दैट इज़ वाइट इज इन नेचर, और यू कैन से क्रीम इज इन नेचर, राइट? कलर सॉरी. तो आप क्या करेंगे, उस क्रीम पार्ट वाइटेस्ट पार्ट और द कलरलेस पार्ट को अगर आप उठाते हो, जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए फोर्सेप क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, आप उस थिन पार्ट को निकाल कर पेट्रो डिस्क में रखेंगे. अभी अगर आप कभी लैब नहीं गए होगे या साइंस लैब नहीं देखा होगा, कभी गए होगे तो आपको पता नहीं होगा कि पेट्रो प्लेट क्या होता है. सी पेट्रो प्लेट कुछ नहीं होता है, कांच का एक छोटा सा प्लेट होता है, आप उसमें रखेंगे. लैबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं हमारे सैंपल को रखने के लिए. सैंपल क्या है, जिसको भी आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हो, अंडर एक्सपेरिमेंट है, वो आपको सब कुछ सैंपल कहलाता है. सी आपने एक बारी निकाल लिया वो थिन पार्ट जो कि आपको अनियन में नज़र आया था. अब आप उसमें क्या करते हैं, रेड कलर का स्टेन के लिए हमने यहाँ पे सैफ्रनीन यूज़ करा हुआ है ना. सैफ्रनीन कुछ भी नहीं करेगा बच्चा, सारे सेल के जितने भी बाउंड्रीज़ होते हैं, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है आपका, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, उन सब मेम्ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप पे आपको नज़र आएगा. इसलिए हमें सारे सैंपल को स्टेन करना ज़रूरी होता है. अगर आप स्टेनिंग नहीं करते हैं तो माइक्रोस्कोप पे बहुत अच्छे से वो विजिबल नहीं होएगा. आपने एक बारी एक दो ड्रॉप उसमें सैंपल पे अपने सैफ्रनीन ऐड करा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब अच्छे से स्टेन हो जाता है तो अगर एक्स्ट्रा कलर है तो हम उसको प्लॉटिंग शीट या फिर टिश्यू पेपर से हटा लो. फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं स्लाइड पर. स्लाइड पे ग्लास की ही बनी होती है. फिर हम उसमें ग्लिसरीन ऐड करते हैं. सी ग्लिसरीन का क्या काम होता है, ग्लिसरीन आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखा होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कि ये हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है एंड ऑल. सी ग्लिसरीन का फंक्शन ही यही होता है कि आपके सेल्स को डिहाइड्रेट होने से बचाता है. यहाँ पर भी हम स्लाइड पे ग्लिसरीन ऐड इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमको ऑब्जर्वेशन में बहुत टाइम जाने वाला है, क्योंकि हम बहुत फर्स्ट टाइम लैब में आए हुए हैं और छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, तो इट विल टेक टाइम. और टाइम के साथ ये हमारा सैंपल ड्राई नहीं हो जाए, इसको हम बचाने के लिए ग्लिसरीन ऐड करते हैं. ग्लिसरीन ऐड करने के बाद आपने सैफ्रनीन ऐड कर दिया है, ग्लिसरीन ऐड कर दिया है. फिर इसके बाद बारी आती है कवर स्लिप की. कवर स्लिप क्या होता है, एक छोटी सा ग्लास का बहुत पतला सा थिन छोटा सा स्लाइड जैसा ही होता है, उसको आपको सैंपल के ऊपर रखना होता है सो दैट आपका माइक्रोस्कोप का जो लेंस है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए. एक पर्टिकुलर एंगल पे अलाइन करके उसको अच्छे से उसके ऊपर रख देना होता है सैंपल के ऊपर. कवर स्लिप रखने के टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई भी एयर बबल ट्रैप नहीं हो, है ना. अगर आप एयर बबल ट्रैप करते हो तो माइक्रोस्कोप में जब आप सैंपल को ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज होता है, आपको डिस्टर्बेंस होगा, आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. तो एयर ट्रैप नहीं होना चाहिए.
जब आप अच्छे से कवर स्लिप को रख देते हो, फिर आप माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये स्ट्रक्चर आपको जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ना एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो आपको बताया गया होगा कि जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेरी ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो देखो इसमें कितने अच्छे से क्लियर बाउंड्रीज नज़र आ रहा है, जो आउटलाइंस हैं, और जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट सेल स्ट्रक्चर, वो कुछ भी नहीं है हमारा, वो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। सी प्लांट सेल के पास हमारा सेल वॉल भी होता है। आपको पता हो तो मेजर डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही था कि इसके पास सेल वॉल है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल ही है। अगर आपको पता हो तो आप बताओ कि सेल वॉल प्लांट सेल का किस मॉलिक्यूल से बना होता है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट जिससे कि सेल वॉल हमारा बना हुआ है प्लांट का, है ना। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है जो कि बाउंड्री नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड द जो बीच वाला पार्ट होता है दिस दैट इज़ विस्कस इन नेचर और द वाटरी इन नेचर, दिस इज़ नथिंग बट द साइटोप्लाज्म वेयर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ इज गोइंग ऑन, राइट। ओके, लाइकवाइज अगर हम फिर से दोबारा देखना चाहें तो हमने सैंपल निकाला अनियन सेल से फोर्सेप के मदद से, फिर उसको हमने पेट्री प्लेट पे रखा है, पेट्री प्लेट पे हमने सेफ्रानिन ऐड करा, देन हमने ग्लिसरीन ऐड किया, सेफ्रानिन टू स्टेन आवर सैंपल, ग्लिसरीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर सैंपल, फिर हमने अच्छे से कवर स्लिप रखा है और फिर अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा है। हमने अनियन पील का ही छोटा वाला पार्ट वही लिया था क्योंकि वो वेरी थिन होता है और सैंपल हमारा जितना थिन होगा माइक्रोस्कोप में हमें उतना ही अच्छा नज़र आएगा। ओके, दिस इज़ द वे हाउ कैन वी ऑब्जर्व आवर प्लांट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, बाय।